चलिए, तो पास्ट टेंस का वॉइस हो गया था ना, पास्ट इंडेफिनिट का भी हो गया था, पास्ट इम्परफेक्ट का भी हो गया था, पास्ट परफेक्ट का भी हो गया था, लेकिन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वॉइस नहीं होता। कोई दिक्कत? मतलब उसका पैसिव फॉर्म होता है, लेकिन हम लोग उसको बनाएंगे नहीं, बाद में सीखेंगे जब पूरा खत्म हो जाएगा तब। तो अभी जो अब जो स्टार्ट होगा आपका फ्यूचर टेंस है। किसका स्टार्ट होगा? तो फ्यूचर टेंस का भी 4 भेद हैं। एक्टिव फॉर्म 4 गो होगा, पर फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस ना। तो इसका भी जो है ना, एक्टिव तो चारों होती है, लेकिन पैसिव चारों नहीं होगा। किसमें होगा? ओनली फॉर फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का क्या होती है? एक्टिव होती, सॉरी एक्टिव नहीं, पैसिव। तो हेडिंग लगा आज फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का पैसिव है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस कथा लिख बोले। लिखना है बच्चा परिभाषा, या आपको डेफिनेशन लिख सकते हैं या पहचान लिख सकते हैं। तो परिभाषा तो खैर पैसिव का क्या है, जो काम को स्वयं नहीं करके काम क्या होती है, किसी को और द्वारा होती है। वो कौन सा टेंस हो जाता है आपका? एक्टिव हो जाता है। देखो, जिस हिंदी वाक्य के अंत में जाएगा कोमा, जाएगा कोमा, जाएगी कोमा, जाओगे कोमा, जाऊंगा कोमा, जाऊंगी, लगा रहे उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस कहते हैं। तो अभी जो हम लोग बहस पढ़ रहे हैं ना बच्चा, ये किस रूल से पढ़ रहे हैं? ट्रांसलेशन रूल से। और कोई भी क्रिया पैसिव फॉर्म में रहेगा और किस टेंस में रहेगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में रहेगा। तो अब कैसे बनाएंगे? देखो ध्यान से, जिस हिंदी वाक्य के अंत में जाएगा कमा, जाएगी कमा, जाओगे कमा, जाऊंगा कमा, जाऊंगी, लगा रहे, उसे क्या कहेंगे बच्चा? उसे कहेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का कौन वॉइस? पैसिव। तो हम लोग एक्टिव का बात तो पहले कर चुके हैं, फिर भी देख लो। जैसे मैं किताब पढ़ूंगा, या बोलेगा मुझे किताब पढ़ाया जाएगा। तो ध्यान से देखो, दोनों वाक्य में डिफरेंस क्या है? मैं किताब पढ़ूंगा, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन किस फॉर्म में है बच्चा? एक्टिव वॉइस की है। लेकिन मुझे किताब पढ़ाया जाएगा, ये भी आपका कौन सा टेंस है बच्चा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन किस फॉर्म में है? पैसिव। क्योंकि मुझे किताब पढ़ाया जाएगा, पढ़ाने का कोई व्यक्ति और है, ये आपका एक्टिव वॉइस है, और एक और वॉइस है बच्चा पैसिव वॉइस। क्लियर? जैसे राम को तंग किया जाएगा, मेरी मदद किया जाएगा, मेरे द्वारा यह काम किया जाएगा।
मेरे गांव में पेड़ लगाया जाएगा। इस टोटल किस टेंस में है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। और यहाँ से यहाँ तक जो है फॉर्म की बात करेगा, एक्टिव नहीं है, क्या है? पैसिव है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा बच्चा, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम लोग एक्टिव का पढ़ चुके हैं। एक्टिव में क्या होती है बच्चा? ये बढ़ जाए रे, एक ठोड़ो सा ना। सुबह थोड़ा आया था मैं, आया वो बोला 2 दिन में अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर क्या होगी, किस बात करेंगे हम लोग? एक्टिव की बात करेंगे। उसमें पढ़ना तो पैसिव है, लेकिन एक्टिव है हम पढ़ा चुके हैं। चलिए बोलिए। आपको बोलना है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा। सॉरी ठीक बोलो, एक्टिव में क्या होगा? एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सूत्र क्या होगा? बोलो, पढ़वे नहीं किया था ना। तो बच्चों ये हम पढ़ा चुके हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस क्या होता है बच्चा? ऑब्जेक्ट। किस में रहेगा? एक्टिव में रहेगा तब। लेकिन यही बात आपका पैसिव में रहेगा। तो अभी हमको पढ़ना क्या है बच्चा? पैसिव की बात करना है। इसका पैसिव की बात करना है। तो पैसिव में क्या होगा? तो सूत्र सेम होता है, थोड़ा चेंज होता है। शैल या विल इसमें भी होगा, और यहाँ क्या लग जाएगा? बी। क्या लग जाएगा? शैल या विल प्लस बी, अब प्लस क्या हो जाएगा बच्चा? V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपका मेनली बात इसका करना है। किसका बात करना है हमको? पैसिव का बात करना है। अब क्या कहते हैं एक्टिव का क्यों नहीं? तो एक्टिव हम पढ़ा चुके हैं, पारो टेंस खत्म हो चुकी है। आप उसका जाकर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो अब हमको पैसिव का ही बात करना है। तो ये अफर्मेटिव का हुआ। एक्टिव भी लिख लो याद करने के लिए। मतलब एक्टिव अगर अफर में हो गया एक तो बाकी एक हो जाएगा। अब देखो नंबर 2, इसका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा बच्चा, किसका? नेगेटिव की बात करेंगे हम लोग, सिर्फ ओनली फॉर पैसिव की बात करेंगे। पैसिव का हो जाएगा बच्चा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस, अब कुछ नहीं कहना है, बी से प्लस नोट लगा देना है। नॉट प्लस बी प्लस V3 प्लस क्या लिखोगे बच्चा? ऑब्जेक्ट। देखो मैन वर्ब जो है ना बच्चा, ये स्ट्रक्चर क्या है? तो स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, यह है कि कैसे बनाएंगे। उसको जो बात किए थे ना, दुनिया में हिंदी वाक्य क्या होता है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब से होता है। क्या होता है? हिंदी में कैसे बोलते हैं? तो सब में क्या होगा? पहले सब्जेक्ट होगा, तो ऑब्जेक्ट होगा, तब क्या होगा? वर्ब होगा। किसमें? ये हिंदी की बात किया गया। लेकिन वही अगर अंग्रेजी बनती है तो पहले क्या करना? सब्जेक्ट और उसके अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग उसमें कुछ साइड टीका लगता है। किसमें एम लगेगा, किसमें सेल भी लगेगा, किसमें विल भी लगेगा, वो देखना पड़ता है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव है। पैसिव में क्या लगेगा? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नोट प्लस बी प्लस V3 प्लस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। अब नंबर 3 देखो बच्चा, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव अब लिखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो स्ट्रक्चर होगा बच्चा, तो कुछ नहीं करना, पहले क्या कर देना बच्चा? शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब नंबर 4 देखो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव अच्छा लिखेगा। लिखा पड़ रहा है, पढ़ रहे हैं। चलिए अच्छा लिख दो। शैल या विल प्लस, अब इतना भी नहीं पढ़ सकते हैं तो खैर देखा है तो मैट्रिक पास करना। जी मैट्रिक में हम लोग लिखना पड़ेगा। व्हाट हैपेंस सेंटेंस, व्हाट हैपेंस क्या होगा? व्हाट हैपेंस प्लस शैल या विल प्लस
सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये थोड़ा बच गया है, छटाया लग यहाँ पे। व्हाट हैपन नेगेटिव, व्हाट हैपन एन मार्कर, व्हाट हैपन WH, व्हाट हैपन। लिखिएगा नहीं, ध्यान भी दीजिएगा कहीं गलती तो ना है, गलती तो नहीं होगा। व्हाट हैपन प्लस सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। बच्चों देखो, अगर तुम ध्यान से देखो कि अगर यहाँ तक पहुँच गए, लास्ट में पहुँच गया है, अगर एक ठो मैन है, ये कौन मैन है, एक ठो, अगर एक ठो लिख लिया, बाकी एक अच्छा आराम से लिख सकते हो, ना लिख सकते हो। अब देखो फ्यूचर में क्या है, एक बात है यहाँ पर सुना ध्यान से, जो इम्पोर्टेंट है कि आप जहाँ पर जिस सब्जेक्ट में सेल होगा वहाँ पर आप विल भी लगा सकते हैं। बात पढ़ाए जानते हो, जानती रखिए हमारे फ्यूचर टेंस में जहाँ सेल होती है ना, वहाँ पर आप विल भी का प्रयोग विल भी कर सकते हैं। सेल को विल या विल को उल्टा, लेकिन उल्टा तो कर सकते नहीं, मीनिंग चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा, जैसे मैं किताब पढ़ूंगा तो रियल होगा आई सेल रीड ए बुक होगा। अगर आप सेल की जगह विल कर दीजिएगा तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा बताओ, तो बताइए तो चलिए। अब सेल की जगह विल भी कर, जैसे लिखा ना बोर्ड में, मैं किताब पढ़ूंगा, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, एक्टिव वॉइस में है, ये सूत्र से बनेगा सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई के साथ सेल होता है, आई सेल, और क्या हो जाएगा, आई सेल रीड ए बुक। लेकिन हम आई विल रीड ए बुक भी बोल सकते हैं। बोलो क्या चेंज होगा। क्या सर जी, किसी को मत पूछो, तू जाना से बताओ, मैं तुम्हें बोल रहा अभी बच्चा ही मोटिव है। बताइए, आज तक तो मैंने सुना था, तो बोलो इतना तुम छोटा बात नहीं जानते हो और तुम हल्ला करोगे सर जी एक दो अंग्रेजी सिखा दीजिए, ये संभव नहीं है, इसको मेहनत करना पड़ेगा। तो अभी हम क्या बोले हैं कि सेल की जगह कि सिर्फ ओनली फॉर फ्यूचर टेंस करना है। अब ऐसा नहीं कि सर जी आई एम के साथ हम आई इज भी लिख देंगे, सही हो जाएगा, नहीं होगा। ओनली फॉर फ्यूचर टेंस में सेल की जगह आप विल भी कर सकते हैं, लेकिन मीनिंग क्या हो जाएगा, चेंज, एक गप चेंज होगा। जैसे मैं किताब पढ़ूंगा, इसमें बोलेगा मैं अवश्य किताब पढ़ूंगा। क्या बोलेगा, मैं अवश्य किताब पढ़ूंगा, तो आप सर क्या करना, आपको विल कर देना है। ऐसा समझ में, अवश्य का अंग्रेजी कुछ नहीं होता, किस टेंस में, ओनली फॉर फ्यूचर टेंस, बाकी और में होगा। यहाँ पर जैसे मैं बोलूंगा कि मैं अवश्य किताब पढ़ूंगा, तो आप क्या बोलना, आपको सेल की जगह क्या कर देना, आपको विल कर देना। आई विल रीड ए बुक हो जाएगा, कब, जब बोलेगा अवश्य तब। अभी तो अवश्य ना बोल रहा है, ये बोला सिर्फ क्या बोलना, मैं किताब पढ़ूंगा। तो स्ट्रक्चर समझ में आ गया, पहचान भी समझ में आ गया। अब बोर्ड में जो वाक्य लिखी हुई है सर जी सुन देखो ध्यान से। तो अब इसको क्या करना, आपको अनुवाद करना, किस में, हिंदी से इंग्लिश में। रूल क्या है, तो पहले इसका रूल पहचानो। मैं किताब पढ़ूंगा, कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, और एक्टिव फॉर्म में है। एक्टिव फॉर्म किससे बनता है, किस सूत्र से बनता है। तो देखो सब्जेक्ट में क्या बच्चा, आई है, और आई में क्या होता है बच्चा, सेल होता है। आई में क्या होता है बच्चा, आई सेल के बाद क्या करना आपको, लगता है आई सेल के बाद क्या करना, V1, क्या करना बच्चा, V1। पढ़ना का रीड होता है, रीड का V1 क्या होगा, रीड ही होगा। आई सेल रीड ए बुक, आप जगह कम पढ़ रहा, अच्छा लिख लीजिएगा, आप लिख लीजिएगा ना, आई सेल रीड। अब क्या ऑब्जेक्ट भी, ऑब्जेक्ट में किताब है, तो किताब कैसा है, कंटेबल नाउन है, उसमें ये लगता है। तो आई सेल रीड ए बुक, और अब देखो ये एक्टिव में था, लेकिन इसके बाद क्या है, मुझे किताब पढ़ाया जाएगा। बताओ ये भी आपका कौन टेंस में है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, किस फॉर्म में है, पैसिव में है। ये लगेगा, क्या लगेगा, मुझे क्या लिखा, आई के साथ क्या होगा बच्चा, सेल होगा, सेल बी। आई सेल में पढ़ाना क्या होता है, टीच का भीतर क्या होता है बच्चा, टाउट। क्या होता है, टाउट, TAUGHT। आई सेल में टाउट क्या लिखोगे, ये बुक, मुझे किताब पढ़ाया जाएगा, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव फॉर्म है। राम को तंग किया जाएगा, तो राम क्या होगा, राम के साथ सेल की विल, राम के साथ विल होता है ना, राम विल तंग करना क्या होता है बच्चा, भैक्स। राम विल बी, क्या लिखोगे, राम विल बी, क्या लिखोगे, भैक्स का भीतरी बैक्स्ट। मेरी मदद किया जाएगा, मेरी क्या लिखोगे, आई, क्या लिखोगे, आई के साथ क्या होगा बच्चा, सेल। अब मेरी का मायने लिखना है, यहाँ मेरी जो है ना वह सब्जेक्ट का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का।
किस फॉर्म में? पैसिव फॉर्म में। आई शैल, शैल के बाद क्या होगी? बी। आई शैल में मत करना क्या होता है? हेल्प। और हेल्प का V3 क्या होता है? V3 क्या होता है? हेल्प। क्या होता है? अब देखो यहाँ पे मेरे द्वारा यह काम किया जाएगा, मेरे द्वारा यह काम किया जाएगा, द्वारा वाला बाद में बनाती है, जो कनेक्टर है उसका अंग्रेजी बाद में। मैंने क्या होगा? यह काम किया जाएगा, तो लिखिए दिस वर्क विल बी, करना क्या होता है? डू। डू का क्या लगोगे? डन। डू का क्या हो जाएगा? डन। V3 लग जाएगा। तो दिस वर्क विल बी डन क्या लगोगे? किसके द्वारा? बाय। द्वारा का बाय, और क्या लगोगे? मे। दिस वर्क विल बी डन बाय मे। मेरे गांव में पेड़ लगाया जाएगा। देखो यहाँ मेरे का मी हो गया, ऑब्जेक्टिव कैसे हो गया इसीलिए। तो मेरा मेरे नजदीक चेंज होता रहता है। मेरे गांव में पेड़ लगाया जाएगा, मेरे गांव में क्या किया जाएगा? पेड़। मेरे गांव में, ये बात है, पेड़ लगाया जाएगा, क्या लगोगे? द ट्री। द ट्री विल बी, लिख दो यहाँ द ट्री, द ट्री विल बी, द ट्री विल बी लगना क्या था? अच्छा, प्लांट। प्लांट का भीतरी क्या होता है? प्लांटेड। प्लांटेड कहाँ पे? में, मेरे गांव में। इन माई, तो सबको समझ आ गया। तो कुछ नहीं होती, बिल्कुल आसान होती है, सिर्फ पहचान और कैसे बनाते हैं समझ आ गया होगा। हमने यहाँ क्या अफर्मेटिव बताया है, आप इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। कोई दिक्कत है? लोग समझ आता है क्या? इसी बोलेगा 1 का 6 करेगा, मुझे किताब पढ़ाया जाएगा, ना हो जाएगा मुझे किताब पढ़ाया जाएगा। तो क्या बनाया है? आई शैल बी टाउट ए बुक, मुझे किताब नहीं पढ़ाया जाएगा, क्या बनाओगे? आई शैल नॉट बी टाउट ए बुक, क्या मुझे किताब पढ़ाया जाएगा? शैल आई बी टाउट ए बुक, क्या मुझे किताब नहीं पढ़ाया जाएगा, क्या हो जाएगा? शैल आई नॉट बी टाउट ए बुक, मुझे किताब क्यों पढ़ाया जाएगा? क्यों जगह आप कुछ बोल सकते हैं। मुझे किताब कैसे पढ़ाया जाएगा, मुझे किताब कहाँ पढ़ाया जाएगा, ना मुझे किताब कब पढ़ाया जाएगा, कुछ भी बोल सकते हैं। क्यों को लिखेंगे व्हाई शैल आई बी टाउट ए बुक, मुझे किताब क्यों नहीं पढ़ाया जाएगा? व्हाई शैल आई नॉट बी टाउट ए बुक। कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए लिख दो।